देखिए, युद्ध एक विभीषिका है। युद्ध में किसी को बधाई नहीं दी जा सकती, बधाई शांति की दी जाती है। और जिस तरीके से इजराइल ने एग्रेशन किया है, ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और अब अमेरिका भी ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है इजराइल के साथ, ये अपने आप में बहुत सोचनीय विषय है। कल श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये पत्र लिख करके बड़ी स्पष्ट बात करी थी, साफ कहा था कि एग्रेशन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। और भारत की सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है, भारत की सरकार को सोचना होगा कि ईरान हमारा सदियों पुराना मित्र है, सदियों पुरानी सभ्यता है, उसके ऊपर आक्रमण जिस तरीके से हो रहा है, क्या वो बर्दाश्त है? ये भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। जिस तरीके से कल अटैक हुआ है उसको लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ये जो अटैक था ये जारी नहीं रह सकता है अगर वहां पर शांति की जो बात है वो शांति व्यवस्था को बनाई जाए। बम गिरा करके, क्लस्टर बम गिरा करके डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। किसी की सीमाओं का अतिक्रमण करके डोनाल्ड ट्रंप शांति की बात कर रहे हैं। ये बहुत सोचनीय विषय है। भारत की सरकार को चाहिए कि इस पर तुरंत अपना आधिकारिक और कड़ा स्टैंड ले और कड़ा संदेश दे। लेकिन भारत की सरकार और भारत के प्रधानमंत्री तो जब वो इस पर नहीं बोल पा रहे हैं, सीज फायर पर नहीं बोल पा रहे हैं, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो इस पर क्या बोलेंगे, समझ से बाहर है। लेकिन भारत की सरकार को, भारत के विदेश मंत्रालय को कड़ा निर्णय लेना चाहिए। जो अटैक हुआ है उस अटैक को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक बात कही है कि इसमें जो उन्होंने अटैक किया है वो अटैक युद्ध के बीच में नहीं आना है, बल्कि जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए जो परमाणु वहां पर बनाया था उसको रोकने था। आपके पास क्या प्रमाण है, क्या नहीं है, ये तो अमेरिका बता सकता है। लेकिन अगर प्रमाण है तो ये अभी क्यों, उसको शुरुआत में क्यों नहीं रोका गया? डोनाल्ड ट्रंप हो, इजराइल हो, इन दोनों ने ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है, और ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। हमारा स्पष्ट संदेश, भारत की सरकार का कड़ा संदेश जाना चाहिए, ईरान के पक्ष में जाना चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, आक्रमण हो रहा है, और इजराइल और अमेरिका आक्रमणकारी हैं, अतिक्रमणकारी हैं। इनके खिलाफ पूरी दुनिया में संदेश जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत की सरकार इस पर चुप है। श्रीमती सोनिया गांधी जी का जो लिखा लेख है वो वास्तव में बहुत सारगर्भित है, और वो भारत के नीति को, कांग्रेस की विदेश नीति को, देश की विदेश नीति का प्रतिनिधित्व करता है, और ईरान के साथ अपने सदियों पुराने संबंधों का बखान करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री की जिस तरीके से बेंजामिन इसने वो किया है जो धरती पर कोई दूसरा नहीं कर सकता। अब यही चाटुकारिता बेंजामिन नेतन्याहू को करनी ही है। बेंजामिन नेतन्याहू ये चाटुकारिता नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इजराइल तो ने अटैक किया था ईरान के ऊपर, और ईरान ने जिस तरीके से करारा जवाब दिया था, उस करारे जवाब की जो परिस्थितियां थी उससे इजराइल को बहुत नुकसान पहुंचा था, बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को बहुत नुकसान पहुंचा था। बेंजामिन नेतन्याहू को चाहिए कि वो शांति की बात करें, युद्ध की बात न करें। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किए गए बल प्रयोग से बहुत चिंतित हूँ। यह पहले से संकटग्रस्त है और वहां पर इस तरीके का अटैक किया गया है, जो कि सुरक्षा को लेकर के काफी चिंतित नजर आया। यूएन की पोजीशन आज की डेट में देश क्या नाम, घर के एक बहुत बड़े बुजुर्ग की तरीके से हो गई, जो कहता तो बहुत कुछ है लेकिन उसकी मानता अमेरिका बिल्कुल नहीं है। जो उसका बलशाली बेटा अमेरिका है वो बिल्कुल कुछ नहीं मानता है। आपके कहने न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता एंटोनियो साहब। अगर आप में हिम्मत है तो आपको चाहिए कि आप शांति की बात करें, ईरान के पक्ष में खड़े हों। जिन लोगों ने आतताई अटैक किया है उनके खिलाफ आप जो है खुल करके समर्थन करें, जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खुल करके विरोध किया है इन अटैक्स का, उसी तरीके से आपको भी अटैक्स का विरोध करना चाहिए।